सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जैसे फिर से कोरोना आ गया, बच्चों का पढ़ाई लिखाई फिर वैसे ही अस्थिर हो जाएगा और सारे स्कूल कॉलेज, अस्पा, जिम और भी जो सरकारी संस्थान हैं सबको बंद करने का आदेश आ जाता है। ऐसे में क्या होता है, जो भी सरकारी संस्थान होते हैं या फिर जो सरकारी संस्थान से जुड़े हुए लोग होते हैं, ये बहुत खुश हो जाते हैं। वजह इसके पीछे क्या होता है कि सरकार जैसे जब कोविड वगैरह नहीं होता है या फिर जब रेगुलर डे चल रहा होता है, सारी स्कूल कॉलेज खुले हुए होते हैं, तो जो सरकारी शिक्षक ही होते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी होते हैं, इन लोगों को बड़ा तकलीफ होता है। लेकिन अब जैसे कोविड का समय आ गया तो ये लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि चल भाई, अब जो है कि स्कूल कॉलेज बंद होगा, तो जो सरकारी संस्थान भी हैं, चाहे वो बैंक हो, स्कूल हो, अगर स्कूल है तो प्रॉपर स्कूल बंद हो जाएगा। सारे जो शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक, वो क्या होंगे, घर में बैठ जाएंगे। वैसे भी सरकारी संस्थान के जो शिक्षक हैं उनको पढ़ाने लिखाने से कोई खासा मतलब होता नहीं है। सरकार महीने के 60,000 70,000 रुपये देती है और कोविड आने का सबसे ज़्यादा इंतज़ार उन्हीं सरकारी शिक्षकों को होता है। लेकिन चूंकि हम लोग प्राइवेट स्कूल या फिर जो निजी विद्यालय से हम लोग जुड़े हुए शिक्षक हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, जो भी बच्चे हैं जो हमारे स्कूल से जुड़े हैं, कोविड के कारण स्वाभाविक है पढ़ाई पे इसका एक बुरा असर तो देखने को मिलेगा ही। तो हम लोग चाह रहे हैं क्या कि कम से कम जैसे जैसे समय बदल रहा है, माहौल भी बदल रहा है और जिस हिसाब से कोविड फिर से मतलब अपना पाँव पसार रहा है, कहने का मतलब सीधा है कि इस तरह से बच्चों का पढ़ाई फिर से प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। तो हम अपने तरफ से ये प्रयास कर रहे हैं क्या कि कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन आके जो भी हमारे गुरुकुल संस्थान से जुड़े हुए बच्चे हैं या फिर कोई अन्य भी बच्चे हैं, उनको हम ऑनलाइन ही घर से, कोशिश यही हमारा रहेगा कि हम घर से पढ़ा दें, ताकि कोविड के भी समय में बच्चों का पढ़ाई मतलब पूरी तरह से प्रभावित ना हो। ये हमारा छोटा सा प्रयास है जो हम बच्चों के लिए मतलब घर बैठे ही करना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी जो है कोविड के समय में जिस हिसाब से प्रोटोकॉल होता है, सरकार भी जो है मूवमेंट को क्या करती है, बिल्कुल पूरे तरह से बंद कर देगी सारे मूवमेंट को। और ऐसे स्थिति में जब मूवमेंट बंद होगा, लोग एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं पाएंगे, संस्थानें खुली नहीं रहेंगी, बच्चे स्कूल जा नहीं पाएंगे, फिर सारे बच्चे वही दिन भर घर में पड़े रहना, इधर से उधर। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, गार्जियन को भी परेशानी, और खासकर उन गार्जियन को ज़्यादा परेशानी जो कि बेचारे प्राइवेट सेक्टर से हैं। कोविड के कारण फिर उनके जो संस्थान होते हैं या फिर जिन मतलब जहाँ से उनका प्राइवेट व्यवसाय जहाँ से वो जुड़े होते हैं, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। बेचारे लोगों का सबसे बड़ा तकलीफ उन्हीं को है। तो सरकार को या कोई भी, ठीक है, उन जो भी वो एक कदम उठाते बड़े सोचे समझे कदम होता है और उस हिसाब से लोगों का जान बचाना सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है। इसलिए अगर सरकार गाइडलाइंस दे रही है, उसका पालन हम सभी को करना है। और कोविड का जो भी नियम है, जैसे मास्क लगाना, ठंड है तो स्वेटर भी पहनना ज़रूरी है, टोपी भी पहनना ज़रूरी है। कहने का मतलब कि सबसे प्रायोरिटी या सबसे पहला जो चीज़ है ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा किसी को सिक्योरिटी देना है तो वो अपने आप को बचाइए। कोविड के कारण ज़िंदगी को खतरा होता है, बस सरकार इसी के वजह से सारी चीज़ों की प्राथमिकता को पीछे दरकिनार करके लोगों की ज़िंदगी को बचाने में सबसे बड़ा तवज्जो देती है। कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि ऐसे वक्त में जब पूरा देश कोरोना से सफ़र कर रहा है, तो एक जो छोटा सा प्रयास हम कर सकते हैं घर बैठे, हम चाहते हैं क्या कि ऑनलाइन हम बच्चों को घर से ही पढ़ा सकें, ताकि बच्चों का जो है स्टडी छूटे नहीं। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जैसे फिर से कोरोना आ गया, बच्चों का पढ़ाई लिखाई फिर वैसे ही अस्थिर हो जाएगा और सारे स्कूल कॉलेज, अस्पा, जिम और भी जो सरकारी संस्थान हैं सबको बंद करने का आदेश आ जाता है। ऐसे में क्या होता है, जो भी सरकारी संस्थान होते हैं या फिर जो सरकारी संस्थान से जुड़े हुए लोग होते हैं, ये बहुत खुश हो जाते हैं। वजह इसके पीछे क्या होता है कि सरकार जैसे जब कोविड वगैरह नहीं होता है या फिर जब रेगुलर डे चल रहा होता है, सारी स्कूल कॉलेज खुले हुए होते हैं, तो जो सरकारी शिक्षक ही होते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी होते हैं, इन लोगों को बड़ा तकलीफ होता है। लेकिन अब जैसे कोविड का समय आ गया तो ये लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि चल भाई, अब जो है कि स्कूल कॉलेज बंद होगा, तो जो सरकारी संस्थान भी हैं, चाहे वो बैंक हो, स्कूल हो, अगर स्कूल है तो प्रॉपर स्कूल बंद हो जाएगा। सारे
जो शिक्षक है, सरकारी शिक्षक, वो क्या होंगे, घर में बैठ जाएंगे। वैसे भी सरकारी संस्थान के जो शिक्षक हैं उनको पढ़ाने लिखाने से कोई खासा मतलब होता नहीं है। सरकार महीने के 60,000 70,000 रुपये देती है, और कोविड आने का सबसे ज़्यादा इंतज़ार उन्हीं सरकारी शिक्षकों को होता है। लेकिन चूंकि हम लोग प्राइवेट स्कूल या फिर जो निजी विद्यालय से हम लोग जुड़े हुए शिक्षक हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, जो भी बच्चे हैं जो हमारे स्कूल से जुड़े हैं, कोविड के कारण स्वाभाविक है पढ़ाई पे इसका एक बुरा असर तो देखने को मिलेगा ही। तो हम लोग चाह रहे हैं क्या कि कम से कम जैसे जैसे समय बदल रहा है, माहौल भी बदल रहा है, और जिस हिसाब से कोविड फिर से मतलब अपना पाँव पसार रहा है, कहने का मतलब सीधा है कि इस तरह से बच्चों का पढ़ाई फिर से प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। तो हम अपने तरफ से ये प्रयास कर रहे हैं क्या कि कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन आके जो भी हमारे गुरुकुल संस्थान से जुड़े हुए बच्चे हैं या फिर कोई अन्य भी बच्चे हैं, उनको हम ऑनलाइन ही घर से, कोशिश यही हमारा रहेगा कि हम घर से पढ़ा दें, ताकि कोविड के भी समय में बच्चों का पढ़ाई मतलब पूरी तरह से प्रभावित ना हो। ये हमारा छोटा सा प्रयास है जो हम बच्चों के लिए मतलब घर बैठे ही करना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी जो है कोविड के समय में जिस हिसाब से प्रोटोकॉल होता है, सरकार भी जो है मूवमेंट को क्या करती है, बिल्कुल पूरे तरह से बंद कर देगी सारे मूवमेंट को। और ऐसे स्थिति में जब मूवमेंट बंद होगा, लोग एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं पाएंगे, संस्थानें खुली नहीं रहेंगी, बच्चे स्कूल जा नहीं पाएंगे, फिर सारे बच्चे वही दिन भर घर में पड़े रहना, इधर से उधर। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, गार्जियन को भी परेशानी, और खासकर उन गार्जियन को ज़्यादा परेशानी जो कि बेचारे प्राइवेट सेक्टर से हैं। कोविड के कारण फिर उनके जो संस्थान होते हैं या फिर जिन मतलब जहाँ से उनका प्राइवेट व्यवसाय जहाँ से वो जुड़े होते हैं, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। बेचारे लोगों का सबसे बड़ा तकलीफ उन्हीं को है। तो सरकार को या कोई भी, ठीक है, उन जो भी वो एक कदम उठाते बड़े सोचे समझे कदम होता है, और उस हिसाब से लोगों का जान बचाना सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है। इसलिए अगर सरकार गाइडलाइंस दे रही है, उसका पालन हम सभी को करना है। और कोविड का जो भी नियम है, जैसे मास्क लगाना, ठंड है तो स्वेटर भी पहनना ज़रूरी है, टोपी भी पहनना ज़रूरी है। कहने का मतलब कि सबसे प्रायोरिटी या सबसे पहला जो चीज़ है ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा किसी को सिक्योरिटी देना है तो वो अपने आप को बचाइए। कोविड के कारण ज़िंदगी को खतरा होता है, बस सरकार इसी के वजह से सारी चीज़ों की प्राथमिकता को पीछे दरकिनार करके लोगों की ज़िंदगी को बचाने में सबसे बड़ा तवज्जो देती है। कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि ऐसे वक्त में जब पूरा देश कोरोना से सफ़र कर रहा है, तो एक जो छोटा सा प्रयास हम कर सकते हैं घर बैठे, हम चाहते हैं क्या कि ऑनलाइन हम बच्चों को घर से ही पढ़ा सकें, ताकि बच्चों का जो है स्टडी छूटे नहीं। धन्यवाद।